लेकिन आपको जैसा कि पता है आजकल पंजाब में ख़ास तौर पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं तो पंजाब में ख़ासकर एक वीट प्राइस क्राइसिस चल रहा है। ज़िम्मेदार को उसकी जो आमदनी कीमत है जो पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की थी वो भी नहीं मिल रही। तो इसलिए किसान भी बहुत परेशान है क्योंकि उसको प्रॉफिट तो दूर की बात उसको जितना उसका खर्चा हुआ है वो भी नहीं मिल रहा। हालांकि सिंध हुकूमत ने वीट सपोर्ट्स प्राइस 4,000 की थी लेकिन पंजाब हुकूमत ने उसका 100 रुपया कम करके 3900 कर दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रही। आजकल सुना है कि कुछ 3,000 3200 में जो गंदम है वो फ़रोख्त हो रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ एक ज़िम्मेदार भी मौजूद है। आए इनसे पूछते हैं तो आए उनसे पूछते हैं कि क्या गंदम की जो सपोर्ट्स प्राइस है उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या वो परेशान इस हवाले से। आए पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपको ये आप गंदम मैंने देखा है आप इतनी गंदम काट के बैठे हैं, तो ये सेल नहीं कोई आ रहा है लेने के लिए, नहीं आ रहा, क्या इसकी क्या आपको कीमत मिल रही है नहीं मिल रही। नहीं भाईजान, जो गवर्नमेंट ने कीमत बताई थी ना तकरीबन 4100 रुपया, यानी कि 3200 से लेकर उन्होंने इस रूटीन से बताई थी कि हम पर जो है ना इल्ज़ाम भी ना आए। 3200 से लेकर ना, या जब देखा ना कि गंदम करीब आ रही है तो गवर्नमेंट ने खुद जो है बाहर से मंगा लिए गंदम, जो अपनी बचत के लिए, कि उनको अपना काम सीधा किया है बाहर से मंगा कर। और जो किसान है वो रोते रहे। पहले पिछले साल जो मक्की की फसल के साथ ऐसा ही हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बना था। अब ये गंदम 3200 से जब करीब आई गंदम, तो 3200 से लेकर 4100 बताया है। अब जो खुद ले नहीं रहे, खुद गवर्नमेंट ले नहीं रही, अब खुद बाहर से मंगा लिए, यानी कि अपना काम उन्होंने सेट किया है कि खुद से बाहर से सस्ती मंगा कर जो है वजीर ख़जाना साहब, यानी कि उन्होंने अपना काम सीधा किया, अपनी बचत, अपना खर्चा पानी सब कुछ। दूसरा नंबर पर जो किसान है, अब 2 लाख रुपया जो है ना एक एकड़ का ठेका हो गया 8 कनाल के किले का। तो ये जो है तकरीबन 2 लाख रुपये ठेका है। और गंदम का आप हिसाब लगाएं, अगर 40 मन हो 50 मन हो जाए, 1,20,000 का 3,000 रुपया जो है व्यापारी गंदम के बता रहे हैं। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है लेकिन गवर्नमेंट नहीं खरीदी, गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है, आपको बताया ना, गवर्नमेंट ने बाहर से मंगा लिए 2,000 रुपये के हिसाब से, बाहर से मंगा लिए। अब जो किसान है वो आप हिसाब लगाएं कि जो जब ज़मीन की बहाई कनक बीजने से पहले जो है ना ज़मीन की बहाई तकरीबन एक किले पर जो है ना खर्चा आ जाता है, 1 एकड़ पर कम से कम 20,000 रुपये, जिसका ट्रैक्टर अपना है उसका 20,000 रुपये आ जाता है। उसके अलावा फिर आप हिसाब लगाएं, डीएपी जो है वो 11-12 हज़ार की गवर्नमेंट का रेट था, वो भला ज़मींदार किसान ने खरीदी 15-16 हज़ार रुपये। जो यूरिया है उसका रेट था 3200 रुपये, गवर्नमेंट का रेट। वो 5,000 से 6,000 तक ब्लैक हमने जो है ना किसान भाइयों ने और हमने खरीदी है, 5 से 6 हज़ार तक। आप हिसाब लगाएं, जो है एक बोरी डीएपी, फिर 3-3 यूरिया, फिर दूसरा ट्यूबवेल का बिल हिसाब लगाएं। इन्होंने 2.5-2.5 लाख रुपए एक एक माह का बिल, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक एक एक का ट्यूबवेल का बिजली का बिल। तो आप इस हिसाब से अगर लगाते हैं ना ये हिसाब, सारा हिसाब लगाते हैं, तो ये तो गंदम का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। नहीं आप वो आपकी बात ठीक है लेकिन आप तो जिम्मेदार तो रुल गया है। आप ये कितने एकड़ की है। ये तकरीबन 32 एकड़ की है। तो आप ये क्या करेंगे, इसको कौन किसको सेल करेंगे या घर में रखेंगे। नहीं भाई, घर में भी नहीं रही रखी नहीं जाती, क्योंकि आगे जो फसल बीजनी है, ठेका वगैरह, जो फसल बीजनी है उसका खर्चा, बिजली के बिल घर में कौन रख सकता है, ये फरोख्त करनी व्यापारी अब जो है वो 3,000। अच्छा वो तो ठीक है बात, लेकिन आप क्या करना चाहिए हुकूमत को या फिर आप क्या करेंगे, आप कुछ है आपके पास हल इसका। हुकूमत से यही अपील है, यही कि ये जो किसान भाइयों का है और तमाम हम सब का है, इस पर इन्हें गौर करना चाहिए, इन्हें ख्याल करना चाहिए। तो या तो बिजली का बिल जो है वो इन्हें फिक्स करना चाहिए 10,000 जो है ना एक माह का ट्यूबवेल का। और खाद जो है वो बिल्कुल, ये खाद भी उस वक्त देते ना कि ये 3,000 से किसानों को आम, वो तो ब्लैक में 5-6 हज़ार भी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। डीएपी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब इधर जो है बेच ये फरोख्त तो करनी पड़नी है। अच्छा नाज़रीन, ये आपने देखा जो ज़मींदार था ये भी सरापा एहतजाज है, बहुत ही परेशान है। ये ज़मीनों में इनकी जो कैमरा मैन मैं उसको कहता हूँ दिखाएं जी, इनकी गंदम जो इतनी रखी हुई है जो ज़मीन में रुल रही है। ज़मींदार इस हवाले से परेशान है, इसको कोई लेने को तैयार नहीं है।